टाइम में मास्क बनाते हुए, ताकि गरीब असहाय बंदों को मास्क मिल सके। ये मैंने खाली टाइम में सोचा बनाने के लिए, ताकि ज़रूरतमंदों को मास्क दिया जा सके। कुछ कपड़ा लिया और कपड़ा लेकर के कुछ लोगों की सहायता से मैंने ये बनाना शुरू कर दिया, और इन सबको मैं ज़रूरतमंद। गुरुग्राम के मास्क वाले पुलिस अंकल। हरियाणा पुलिस का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ड्यूटी के बाद घर जाकर सिलता है मास्क। दिन भर ड्यूटी करने के बाद रात को खुद सिलाई करता है मास्क। अगले दिन जरूरतमंदों को बांटता है सिले हुए मास्क। आम जनता के लिए हर मास्क और पुलिस वालों के लिए सिलता है खाकी मास्क। घर पर एएसआई की छोटी बहन व पत्नी देती है मास्क बनाने में सहयोग। जी हां, देश में कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न हुए संकट से बचाव के लिए जरूरी मास्क भी जहां आम लोगों के लिए खर्चे का सबब बनते जा रहे हैं, वहीं इस दौरान कुछ ऐसे लोग भी सामने आ रहे हैं जो कोरोना की लाइन पर फ्रंटलाइन वॉरियर्स बनकर खड़े हैं, साथ ही सामाजिक दायित्व भी निभा रहे हैं। ऐसा ही एक उदाहरण सामने आया है हरियाणा पुलिस के एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का, जो कि कार्यरत है गुरुग्राम के स्ट्रीट क्राइम ब्रांच में। एएसआई प्रवीण कुमार दिन में फ्रंटलाइन वॉरियर्स की भूमिका निभाते हैं और रात में घर पहुंचकर खुद ही सिलाई करते हैं मास्क की। प्रवीण कुमार का कहना है कि उन्होंने सिलाई का काम अपने मामा जी से सीखा था, लेकिन अब वो बिना किसी शर्म के अपनी इस कला का उपयोग कर रही हैं। एएसआई प्रवीण कुमार जहां आम जनता के लिए हरे रंग के मास्क सिलाई करते हैं, तो वहीं पुलिस स्टाफ के लिए खाकी मास्क सिलकर उन्हें भेंट करते हैं। प्रवीण कुमार की इस मुहिम में उनका परिवार भी साथ दे रहा है। उनकी छोटी बहन व उनकी पत्नी, जो कि पेशे से अध्यापिका हैं और आजकल लॉकडाउन के कारण घर पर रहती हैं, वो भी मास्क काटने से लेकर सिलाई में उनका योगदान करती हैं। प्रवीण कुमार ने ठाना है कि अब वो और ज्यादा मास्क बनाएंगे और इसके लिए पड़ोस की दर्जियों की सहायता लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एवन हरियाणा। ये मास्क की प्रेरणा मुझे एक जगह से मिली। काफ़ी लोगों के पास मास्क प्रोवाइड नहीं हो पा रहे, क्योंकि मेडिकल मास्क है वो सिर्फ 8-10 रुपये का दे रहे हैं, वो भी वन टाइम यूज़ के लिए है, घंटा 2 घंटा या 5 घंटे के लिए, उसके बाद डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। लेकिन रूरल एरिया में क्या है, उसको धो देते हैं लेकिन वो ख़राब हो जाता है, लेकिन वो यूज लायक नहीं होता। तो फिर मैं वैसे बचपन से मशीन, मेरे मामा जी मशीन चलाते थे, तो मशीन मैंने कुछ चलानी आती है, ये नहीं कि मशीन, तो उनको देख के मैंने अपने घर में मेरी बहन की सहायता से मास्क बनाना शुरू कर दिया। और कपड़े का इशू था, कपड़े की एक पड़ोस में लोकल दुकान थी, दुकान के घर में काम करते थे, उनसे मुझे ये कपड़ा मिल गया, अन्यथा मार्केट बंद है, मिलता भी नहीं था। मैंने वहाँ से कपड़ा परचेज किया, सूती कपड़ा, और वो बनाना शुरू कर दिया। और अब तक करीबन 300-400 मास्क यूनिट में बना चुका हूँ। और कल ही मेरे किसी पुलिस ऑफिसर्स ने मुझे आइडिया दिया कि खाकी मास्क और तैयार किया जाए, तो मैंने खाकी कपड़ा लिया ताकि पुलिस के लिए और जो भी नाके पे मेरे भाई पुलिस बंद बैठे हैं उनको खाकी मास्क यूज कर सके। क्योंकि ये मास्क ऐसे हैं, इसको आप वॉश करो और दोबारा पहन सकते हैं, सिंपल कपड़ा है, डबल लेयर मास्क है। इसमें मुझे मेरी बहन की भी आवश्यकता पड़ी, जिन्होंने मुझे हेल्प की, घर में रहती है, उन्होंने काटा तो मैंने सील दिया। मुझे मशीन चलानी आती है, मैं ये नहीं कहता एवरीबॉडी काम, मैं घर का हर काम कर सकता हूँ ड्यूटी के बाद। बस एक्चुअल में मेरे पुलिस, मेरे जो पुलिस कर्मचारी काफ़ी ऑन रोड नाके पे है, बट मैं अफसर के साथ स्पेयर रहने की वजह से थोड़ा मुझे टाइम मिल जाता है आफ्टर, लेकिन बट मैं भी 30 किलोमीटर चल के तो ऑफिस में आता हूँ, काम देखता हूँ, कोई होता है तो अफसर की गाइडलाइन या उच्च अधिकारियों की गाइडलाइन के अनुसार काम करके टाइम मिल जाता है मुझे, तो उसके अनुसार मैं इनको प्रिपेयर कर देता हूँ। और फिर दिन में कहीं देखते हैं तो उनको, और जब भी मैं ड्राइव करके आता हूँ, रास्ते में मुझे कहीं भी रोड पे कोई भी बिगर मास्क मिल जाता है, बड़े प्यार से माता जी ये मास्क पहनो, इसको धो के बार में धो, और वो यूजेबल मास्क है। आपकी पत्नी भी इस मामले में आपका सहयोग करती है? हाँ, पत्नी वैसे लॉकडाउन में अपने घर पे है बच्चों की, वो मैं भी घर कभी 2 दिन में चला जाता हूँ, कभी तीसरे दिन, डेली भी नहीं जा पाता, क्योंकि पुलिस के लिए अब घरों में बच्चों के साथ जाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऑन रोड पता नहीं कितने लोग मिलते हैं, तो इसलिए बचाव के लिए हमें मेरी वाइफ है वो भी कुछ थोड़ा बहुत कभी मदद कर देती है। यानी आपके पीछे भी वो बेचारे वो खुद लगे रहते हैं इस काम में? हाँ बिल्कुल, मेरे पड़ोस में झुग्गी झोपड़ी है 2-4 मकानों की,
जिनको मैं खुद राशन देता हूँ, मेरी वाइफ भी राशन दे देती है, कहीं जाने नहीं देते, मगर तुम कहीं नहीं जाओ। और उन छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे झुग्गी झोपड़ी, उन तक भी मैंने मास्क बनवा के पहनवाया। मेरी गली में, घर की गली में आसपास में कम से कम 4-5 झुग्गी झोपड़ी वाले लोग रहते हैं जो कि दिहाड़ी मजदूरी वाले हैं, और उनके हर छोटे से बड़े बच्चे के मुंह पे मास्क मिलेगा, क्योंकि उन्हें पता है पुलिस अंकल है, मास्क जरूरी पहनाएगा। मास्क वाले अंकल। तो इसी वजह से पुलिस अंकल की डर की वजह से वो मास्क पहनते हैं, बट अब वो पहनना शुरू कर दिया उन्होंने रेगुलर। और मैं बड़ी प्यार से रास्ते में जो भी मिलता है उनको कहता हूँ मास्क ज़रूरी है, लेकिन वास्तव में अब भी मास्क असली लोगों तक पहुँच नहीं पा रहा। ये सेवा आगे भी जारी रहेगी? हाँ, मैंने आज ही भी और प्रण लिया है, अभी मैं कम से कम 1000 यूनिट्स प्रिपेयर बनाने की कोशिश करूँगा, और जैसे भी टाइम मिलेगा या किसी टेलर की मदद लूँगा। अब तो मैंने आगे भी, लेकिन मैं टाइम के अनुसार टेलर की भी मदद ले सकता हूँ, क्योंकि आजकल लॉकडाउन में टेलर घर में बैठे हैं, उनको 2 रुपये पीस दे करके कैसे भी कपड़ा ला के दूँगा या खुद बनाऊँगा और डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। ये मेरा धैर्य है।